नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार जिन्स की खास खबरों के साथ अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में। और आज चर्चा करेंगे दालों के बारे में, और दालों में विशेषकर बात करेंगे चना और चना दाल के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गोपीराम हरिराम के मालिक पुरुषोत्तम दास सिंघल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी चना दाल और चना जी। दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। नमस्कार रंजन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में बैठ कर के व्यापार कर रहे हैं, और ख़ास करके आप जो व्यापार कर रहे हैं चना और चना दाल में, तो अभी हाल फिलहाल नया बाजार में चना और चना दाल की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे इस बारे में? चना जो है गरीबों का अनाज है, इसकी उपलब्धता बहुत रहती है। फिलहाल मौसम के ऊपर निर्भर करता है, मौसम के कारण कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ है चने को, तो हो सकता है इस साल थोड़ा सा अच्छा हुआ है और अच्छा रहने की संभावना भी है, क्योंकि माल की उपलब्धता कम है। डिमांड अभी होली के कारण रुकी हुई है, होली के बाद एकदम डिमांड आएगी नवरात्रों की, रमज़ान की, उसमें थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। तो भविष्य इसका ठीक है कुल मिला के। अगर सर कीमतों के बारे में बात की जाए तो नया बाजार में चना जो मिल क्वालिटी है उसका रेट क्या चल रहा है, और यहाँ जो तैयार माल है उसका क्या रेट चल रहा है, क्या कहेंगे? चना जो मिल क्वालिटी है इस टाइम 4950 खड़ी मोटर का रेट है जी। और दालों का रेट जो है जैसी दाल वैसा भाव होता है, लेकिन मिनिमम दाल इस टाइम 57.5 का भाव है। और ऊंचे में तो जैसा मॉइस्चर का है, इसमें जैसी क्वालिटी है, ऊपर में 6000 तक दालें हैं। नई फसल की जो चना आया था उसकी स्थिति क्या है, प्रोडक्शन की हालात क्या हैं चना का, और इंपोर्ट की स्थिति क्या है? किन देशों से अभी जो इंपोर्ट हुआ था, क्या माल वो खप गए या अभी तो बाकी? मेन जो है चना आता था ऑस्ट्रेलिया से आता था, तंजानिया से आता है, इथोपिया से आता है, लेकिन माल जो भी इंपोर्ट आया था सब खप चुका है, कोई बाकी नहीं है। अब सारा पुराना स्टॉक भी इतना नहीं बचा है, जो भी है नया माल है। तो नया माल के ऊपर ही सारा का दारोमदार है। अगर अराइवल की बात की जाए सर, तो अभी जो चना आ रहा है किन स्टेटों से आ रहा है, किन दिशाओं से आ रहा है? एमपी से, राजस्थान या अन्य किसी और स्टेट से आ रहा है, क्या कहेंगे? चना जो आता है मेन इन दिनों में कर्नाटक का आता है जी। उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, आंध्रा का आता है, गुजरात का आता है, और अब राजस्थान चालू हो गया है, एमपी भी छुटपुट शुरू हो चुका है। और भविष्य इसका कुल मिला के जो है चना बराबर बना रहेगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कभी कहते हैं 115 लाख टन का उत्पादन होगा, कभी आती है 90 लाख टन का उत्पादन होगा, बाकी 80-85 लाख टन से ऊपर चना उत्पादन नहीं हो पाएगा, जो हमारा कहना है। अभी जो फसल आ रही है, नई क्रॉप आ रही है, ये रबी क्रॉप है सर। माल आ रहा है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है सर? क्वालिटी प्रॉपर है, बराबर है, बढ़िया है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर मौसम ठीक रहा तो क्वालिटी बढ़िया रहेगी, अगर मौसम में कोई भी कमी आ जाती है तो क्वालिटी दागी होने में टाइम नहीं लगता। तो पिछले दिनों कुछ स्टेट में बारिश हुई थी जिससे कई फसलों को नुकसान की खबर। रबी क्रॉप में चना को मोस्टली दलहनों में अगर देखें तो क्या किसी स्टेट में कुछ खराब होने की संभावना या रिपोर्ट मिल रही है क्या? रिपोर्ट यही है कि फली में जो दाने 2 की जगह 1 निकल रहा है, थोड़ा सा उतारा कम है, ये रिपोर्टें आ रही हैं। बाकी दागी होने की खबर तो अभी नहीं आई है। सर अमूमन देखा गया है कि सर्दियों में दालों की खपत कम हो जाती है, धीरे धीरे सर्दी समाप्त, नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा जो कि रबी क्रॉप का एक चरम सीमा होगा। वो आगे किस तरह की, जो आपने पहले भी बता चुका कि फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, तो क्या सर्दी समाप्त होने के साथ दालों की डिमांड बढ़ी है या समान स्थिति में है? नहीं, डिमांड बढ़ी है। जब सर्दियों में साग सब्जियाँ, हरी साग सब्जी आ जाती है तो अमूमन हमारे घरों में भी जो है वही खाई जाती है, दालें कम हो जाती हैं। अब धीरे धीरे जो है सब्जियाँ ख़त्म होती जा रही है तो दालों की डिमांड बढ़ रही है।
और ये हमारी मार्केट के लिए अच्छी संकेत है। क्या ऊपर में चना और चना दाल में भाव बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं, क्या वायदा में भी है? तो जिस तरह से वायदा बढ़ता है उसी तरह से और पल्सेजों का रेट जो है घटता बढ़ता है, वो क्या कहेंगे चना के बारे में और वायदा के बारे में क्या रुख दिख रहा है सर? देखो, चना तो दालों का राजा है। जी चने के वायदे से फर्क पड़ता है, जबकि वायदा से कोई लेन देन किसी का नहीं है। हाजिर व्यापार में व्यापार हाजिर अपना अलग तरीके से चलता है, वायदा कुछ बड़े घर चलाते हैं, लेकिन वो इफेक्ट तो पूरा आता ही है। जी आगे भविष्य इसका बढ़िया है और बढ़िया ही रहेगा। हो सकता है 2016-17 की पुनरावृत्ति दोबारा से हो। हमारे को तो इस साल जो है चना 80 रुपये किलो बिकता दिखाई दे रहा है दिसंबर तक। चना दाल और दलहनों के बारे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका।